हेलो एवरीवन, वेलकम टू JBIT। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। एनी डिस्टर्बेंस दैट डिस्टर्ब द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज ए बैरियर टू द कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस जो कम्युनिकेशन के फ्लो को बाधित करता है तो उसको कहेंगे बैरियर टू द कम्युनिकेशन। तो ये डिस्टर्बेंस ही क्या हो जाएगा? बैरियर टू द कम्युनिकेशन। तीन तरह का हो सकता है, फिजिकल, मैकेनिकल या साइकोलॉजिकल। फिजिकल बैरियर ये क्या होता है? The environmental elements and physical appearance disabilities create some impediments in the communication। इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि फिजिकल कम्युनिकेशन बाधित होता है। दे आर फिजिकल बैरियर्स। वो सब क्या है? फिजिकल बैरियर्स ही हैं। ये दो तरह का हो सकता है, इन्वायरमेंटल या पर्सनल। इन्वायरमेंटल में क्या क्या चीज़ आ जाएगा? टाइम, नॉइज, डिस्टेंस और सराउंडिंग कंडीशन। तो टाइम क्या है? टाइम में क्या है कि एनी एक्शन अनटाइमली डन मे नॉट हैव एनी डिजायर्ड इफेक्ट। हो सकता है जो कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो वो कम्युनिकेशन सही समय पर नहीं किया गया होगा, समय से बहुत पहले या समय से बहुत बाद में किया जाएगा, तो उसके कारण जो है जो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए सेंडर को कंसीडर करना चाहिए टाइम का। उसको ध्यान रखना चाहिए कि जब कम्युनिकेशन जो हो रहा होगा वो सटीक समय पर होना चाहिए, नहीं तो जो डिजायर्ड फीडबैक चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। फिर है नॉइज। एनी लाउड नॉइज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन मे मेक द रिसीवर्स टू मिस सम लिंक इन द कम्युनिकेशन। हो सकता है कभी कभी नॉइज हो, जब कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो उस समय कोई नॉइज हो जो कि डिस्टर्ब करे, तो उसके कारण भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या है? फिजिकल बैरियर है। नॉइज क्या है? फिजिकल बैरियर। इट कुड बी साउंड ऑफ ए प्लेन। नॉइज क्या हो सकता है? हवाई जहाज, एरोप्लेन का साउंड हो सकता है, पटाखों की आवाज हो सकता है, व्हीकल गाड़ियों की आवाज़ हो सकता है, या कोई म्यूजिक सुन रहा है उसका आवाज़ हो सकता है। ये सब क्या है? नॉइज है। इन सब के कारण जो है कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। और क्या चीज़ है? डिस्टेंस। हो सकता है जो सेंडर और रिसीवर जो हो बहुत दूरी पर हो या बहुत नज़दीक में हो, जिसके कारण भी क्या होगा कि कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। अगर दूर में रहेगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा दूर में होगा, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर में होगा, तो क्या होगा कि वो सही से रिसीवर जो है सेंडर के मैसेज को सही से सुन नहीं पाएगा, और एक्सप्रेशन जो दे रहा होगा सेंडर, उस एक्सप्रेशन को भी सही से देख नहीं पाएगा रिसीवर, तो वो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। फिर है सराउंडिंग। हो सकता है जो जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट से डेकोरेटेड है, सजा हुआ है वो जगह, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। इट डजंट गिव कंफर्ट इफ द वेदर कंडीशन आर हॉस्टाइल, कम्युनिकेशन मे नॉट बी पॉसिबल। फिर है पर्सनल बैरियर। वो तो इन्वायरमेंटल बैरियर था, ये है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर्स मतलब कि जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटीज, या तो इलनेस, या कोई ऐसा हैबिट है, या पर्सनल कोई अपीयरेंस है जिसके कारण क्या हो सकता है कि पर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है। जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटीज में कह सकते हैं कि जैसे कोई बहरा है तो उसके कारण क्या होगा कि वो सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो उसके कारण भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। या कोई बीमार है, जो रिसीवर है मान लो बीमार है, तो क्या होगा कि वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण भी जो है
बाधित हो सकता है। फिर है ओवरकमिंग फिजिकल बैरियर। इन सब चीज़ों को दूर करना है तो क्या करना होगा? ओवरकमिंग फिजिकल बैरियर्स मतलब इन सब जो फिजिकल बैरियर था इन सब पर काबू पाना है तो क्या करना होगा? इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन द सेंडर हैज टू थिंक अबाउट द फिजिकल बैरियर। तो क्या करना होगा कि सेंडर को इन सब चीज़ों पर जो फिजिकल बैरियर था उस पर ध्यान देना होगा। सम ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक वेदर आर बियॉन्ड। जो वेदर है, मौसम है, उस पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं। बारिश हो रहा है उसके कारण नॉइज हो रहा है, या तो थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि वो तो किसी के कंट्रोल में है नहीं। लेकिन कुछ चीज़ है जो कंट्रोल कर किया जा सकता है, जैसे कि नॉइज या डिस्टेंस। सेंडर और रिसीवर के बीच कोई ज़्यादा दूरी पर है या ज़्यादा नज़दीक है तो उसको भी सही किया जा सकता है। और एनी फिजिकल एलिमेंट सम क्यूरेटिव मेजर्स शुड बी टेकन। हो सकता है कोई बहरा हो तो उसके लिए क्या हियरिंग ऐड दिया जा सकता है। फिर दूसरा है मैकेनिकल बैरियर्स। Many times the flow of communication disturbed because of some defect or problem in a machine। कभी कभी कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस कैसे आ जाता है? या तो मशीन खराब होता है या कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होता है जिसके कारण कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता, तो उसको क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल बैरियर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो सेंडर है उसको उस मशीन को चलाने नहीं आता है, यूज करने नहीं आता, उपयोग करने नहीं आता, तो वो भी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल बैरियर। जैसे कि इफ ए सेंडर इज स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, हो सकता है माइक्रोफोन में कोई सेंडर है बोल रहा है तो और वो माइक्रोफोन ही खराब हो या कनेक्शन सही से नहीं किया गया हो, तो क्या होगा कि जो सेंडर का मैसेज है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा सही से। एट द टाइम ऑफ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इफ द हैंडसेट और इंस्ट्रूमेंट हैज सम डिफेक्ट। जब टेली कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो जो हैंडसेट होगा जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जा रहा होगा या जो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जा रहा होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब होगा, तो उसके कारण भी क्या होगा कि मैकेनिकल बैरियर होगा, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन दिया जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फेल होगा या लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा होगा या कंप्यूटर या प्रोजेक्टर सही से काम नहीं कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसके कारण कम्युनिकेशन बाधित होगा। तो इन सब चीज़ों पर काबू पाना है तो क्या करना होगा? मतलब मैकेनिकल बैरियर्स पर काबू पाना है तो क्या करना होगा? एनी मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट विच आर बीइंग यूज्ड एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन शुड हैव बीन चेक बिफोर यूज। कोई भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट जो सही से काम नहीं कर रहा हो, मतलब जिसको यूज करना हो तो उसको सबसे पहले चेक करना होगा, या तो फिर कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखना होगा कि जैसे ही वो काम करना बंद कर देगा तो उसकी जगह पर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट या मशीन यूज कर लेंगे। इफ द सेंडर इज नॉट फेमिलियर विद द यूज ऑफ, हो सकता है कभी कभी सेंडर को नहीं पता होता कि उस मशीन को कैसे यूज करना है, तो उस समय क्या करना होगा कि उसके लिए क्या करना होगा कि सेंडर को सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के लिए सीखना होगा, उस मशीन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसको सीखना होगा, उसके बाद ही कम्युनिकेशन शुरू करना होगा। तो ये था बैरियर। अगला वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। थैंक यू।